हमें नहीं लगता कि एनडीए बहुत दिनों ये जो सरकार है, बैसाखी की सरकार, उसको ज़्यादा दिन चला पाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का, मोहम्मद आज़म खान साहब का, कि उन्होंने एक महिला पर, वैश्य महिला पर भरोसा किया और हम उम्मीद करी कि भाई मैं उस क्षेत्र में काम कर सकूंगी, तो मैं उनका भी धन्यवाद और शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि मोहम्मद आज़म खान साहब एक सेकुलर नेता हैं। उन्होंने न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा नाम है। राजनीतिक लोग खाली तो बैठते ही नहीं हैं, जाहिर सी बात है कि अब आगे तैयारी करेंगे 27 की और सब लोग उसमें जुटेंगे। उत्तर प्रदेश की एक ऐसी सांसद से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जो संघर्षों के बीच जीती हैं। जी हाँ, कई संघर्षों को झेला है और उसके बावजूद उन्होंने जीत दर्ज की। तो चलिए आपको मिलवाते हैं मुरादाबाद की सांसद रुचि बीरा जी से। बिजनौर से कभी विधायक हुआ करती थी और उन्होंने मुरादाबाद आकर जो साइकिल चलाई वो अपने आप में अद्भुत है। हम इसलिए संघर्षों की बात कर रहे हैं क्योंकि आपके साथ एक तो बिजनौर से मुरादाबाद आना और फिर मुरादाबाद में मौजूदा समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एचटी हसन, उनका टिकट भी समाजवादी पार्टी से हो गया था। उसके बावजूद पार्टी ने रुचि बीरा पर विश्वास किया और वो उनके विश्वास पर खरा उतरी। उस इलाके में आपने साइकिल चलाई है जहां निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए कड़ा मुकाबला कहा जाएगा। वो भी आपका मुकाबला पूर्व के सांसद से था और आपको बता दें यहाँ पर आपने जीत हासिल की। तो पहले तो आपको बधाई। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल ये है कि बिजनौर से मुरादाबाद आई और यहाँ पर आपने जीत दर्ज की। आप पहले से ही मुतमईन थी कि आपको जीत मिलेगी? देखिए, वैसे मैं एक तो बात आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ कि जो मुरादाबाद और बिजनौर है, तो मुरादाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें 4 सीटें तो मुरादाबाद जनपद की लगती हैं और 1 सीट जो बढ़ापुर है वो बिजनौर जनपद की है। और मेरा हमेशा से ही मुरादाबाद से रिश्ता रहा है। मेरी पैदाइश भी उसी जनपद की है। मैंने मतलब वहाँ ग्रेजुएशन भी वहीं मुरादाबाद हिंदू डिग्री कॉलेज से किया है और बहुत रिश्तेदारियाँ और सब है। तो मैं तो मतलब नई थी इस तौर से, तो कि भाई क्योंकि हमेशा लगाव मुरादाबाद और बिजनौर का आपस में। और दूसरी बात ये है कि भाई अपने मेहनत पर, अपने पार्टी की जो मैनिफेस्टो थे, अपने नेता की जो कार्यशैली, मतलब जो नेता का वर्किंग थी, उस सब से मतलब हमें काफ़ी हद तक लगता था कि चुनाव जीत जाएंगे। और देखिए, हर चुनाव एक चुनौती तो होता ही है, कोई ऐसा तो कहना बिल्कुल आसान नहीं है। लेकिन मुरादाबाद के लोगों ने मेरे कैंडिडेचर को बहुत ही जल्दी, चंद दिनों में ही मुझे एक्सेप्ट कर लिया और न केवल मुझे वोट दिया बल्कि मतलब अपना आशीर्वाद और दुआएं भी दी और मतलब बहुत जल्दी ही लोगों ने मुझे पसंद किया वहाँ पर। देखिए, बहुत जल्द ही पसंद किया। रुचि बीरा जी जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की नवनिर्वाचित सांसद हैं, वो पहुंची हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पूर्व विधायक अनूप गुप्ता के आवास पर। वैश्य समाज से आती हैं आप? जी बिल्कुल, वैश्य समाज से आती हूँ और पार्टी में भी अपने समाज के लोगों को अधिक से अधिक पहले भी जोड़ने का काम किया है और अब भी जोड़ने का काम करूँगी। और मैं धन्यवाद भी करना चाहती हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का, मोहम्मद आज़म खान साहब का, कि उन्होंने एक महिला पर, वैश्य महिला पर भरोसा किया और हम उम्मीद करी कि भाई मैं उस क्षेत्र में काम कर सकूँगी, तो मैं उनका भी धन्यवाद और शुक्रिया कहना चाहती हूँ। और भाई हम गुप्ता जी, जिनके आवास पर मैं आज पहली बार नहीं कई बार आई हूँ, कई सालों का रिश्ता है, हम साथ में विधायक भी रहे और मतलब उनका भी कार्यकाल और उनकी वर्किंग भी हमने देखी है। और हम लोग चाहते हैं कि वैश्य समाज के लोग समाजवादी पार्टी से ज़्यादा जुड़े और मतलब उनको भी पार्टी में सम्मान मिले, इसका मैं पूरा प्रयास करूँगी। रुचि बीरा जी, आप सीतापुर में हैं और ये माना जा रहा है कि आपका टिकट सीतापुर से ही तय हुआ है। आज़म खान जी से मिलने जब पहुंचे थे अखिलेश यादव जी,
आपके लिए वकालत हुई थी, तो सीतापुर के लिए भी आप थैंक्सफुल होंगी। जी बिल्कुल, मैं चुनाव जीतने के बाद भी रामपुर गई थी, भाभी का से मुलाकात हुई, मोहम्मद आज़म खान साहब की जो धर्मपत्नी है। और मोहम्मद आज़म खान साहब की सरपरस्ती में आज से नहीं 10 साल से मैं राजनीति कर रही हूँ और हमेशा ही उनका वृद्ध हस्त मेरे सर पर रहा है और मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। और देखिए, चुनाव जीतने में उनका नाम भी बहुत कारगर हुआ, क्योंकि विरोधियों ने तो इस तौर पे नाम को फैला किया कि भाई आज़म खान साहब ने टिकट कटवा दिया, वर्तमान में जो वहाँ एमपी साहब थे और रुचि वीरा का आज़म खान साहब ने टिकट कराया है। लेकिन वो मेरे लिए और भी फ़ायदेमंद हुआ, क्योंकि मोहम्मद आज़म खान साहब एक सेकुलर नेता हैं। उन्होंने न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा नाम है और उन्होंने बहुत विकास कार्य कराए हैं पूरे प्रदेश में। और एक यूनिवर्सिटी बनाकर उन्होंने एक मील का पत्थर साबित किया है। तो उनके नाम का भी मुझे चुनाव जीतने में बहुत मतलब फ़ायदा हुआ और उनका मैं बारंबार धन्यवाद करती हूँ। अखिलेश यादव ने संसदीय दल की बैठक की। बैठक के बाद आप लोगों को क्या मूल मंत्र दिया गया? आप ये साबित हो गया कि एनडीए सरकार बना रही है, आपकी भूमिका विपक्ष में रहने वाली है। तो क्या कहा गया कि जनता के बीच जाइए और आप जनता के बीच काम करिए, या फिर ये कहा गया अभी से विधानसभा चुनाव में जुट जाइए? हाँ देखिए, ये सभी चीज़ें डिस्कस हुई। सबसे जो मतलब मेन मुद्दा था वो तो एक तरह से एक दूसरे से इंट्रोडक्शन था, एक दूसरे को मुबारक दी। जो निर्वाचित सांसद सदस्य थे उनको सबको मतलब सभी एमपीज़ को मुबारकबाद दी गई और सबका एक दूसरे से परिचय हुआ। और जाहिर सी बात है, राजनीतिक लोग खाली तो बैठते ही नहीं हैं। अब ये जंग जीती है, ये कल का दिन या ये जो परिणाम है ये उत्तर प्रदेश के लिए और ख़ास तौर से समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा दिन था। और जाहिर सी बात है कि अब आगे तैयारी करेंगे 27 की और सब लोग उसमें जुटेंगे। रुचि वीरा जी, जो संघर्षों की बात मैंने की, मौजूदा सांसद का जब टिकट कटा और उस बीच आप चुनाव लड़ने पहुंची और एक तरफ मैं देख रहा था कि पुलिस से आपकी कई बार झड़प भी हुई, तो ऐसे में कितना मुश्किल हो रहा था। और एक दौर ऐसा आया जब अखिलेश यादव जी की सभा होनी थी और मानसून ने आपका साथ नहीं दिया और सभा रद्द हो गई। इन सब हालातों में आपको विचलन हुआ था? लग रहा था कि इन हालातों में आप इतना मजबूती से लड़ पाएंगी? देखिए, दुश्वारियां तो थीं, बहुत सारी दुश्वारियां थीं। बिल्कुल टिकट मेरा लास्ट मिनट हुआ और वही जो मतलब विरोध, कुछ थोड़ा बहुत जो छुटपुट विरोध था। वैसे ईमानदारी की बात तो ये है कि मुरादाबाद के लोगों ने मुझे बहुत जल्दी अपना लिया। और जहाँ तक अखिलेश यादव जी की मीटिंग का सवाल है, मेरे लिए तो हर नेगेटिव चीज़ पॉजिटिव साबित हुई। ऊपर वाले का, भगवान का, ईश्वर का मुझ पे आशीर्वाद रहा। हाँ, मीटिंग बरसात की वजह से कैंसिल हो गई थी, फिर वो 17 तारीख में हो गई थी वो मीटिंग। और जहाँ तक प्रशासन का सवाल है, आप सब जगह देख ही रहे हैं, कई जगह पर जो कम अंतर से सीटें जीत रही थी उनको मतलब सर्टिफिकेट नहीं मिले। जो भी ये परिस्थितियां हैं सब आपके सामने हैं। लेकिन ये है कि हमने कड़ी मेहनत की, जनता के बीच में गए, अपने मुद्दे दिखाए, बताए। और जो मेरी भी, क्योंकि बिजनौर एकदम करीब है, जो मेरी भी छवि थी काम करने की, लोगों के बीच में रहने की, ईमानदारी की, वो भी ट्रैवल करी। जैसे हम लोगों के यहाँ बोलते हैं ना कि किसी चीज़ के लिए 12 साल निकलवाते हैं, तो और राजनीति में चुनाव लड़ने वाले का तो भाई 100 साल निकलता है। तो मेरी भी जो परिवार की छवि थी, मेरी वर्किंग थी, वो भी ट्रैवल करी और उसका भी मुझे फ़ायदा मिला और मतलब बहुत अच्छी जीत हुई है। और मैं 5 विधानसभा, पहली बार कोई कैंडिडेट वहाँ 5 विधानसभा जीता है। तो मैं अपने क्षेत्र की सम्मानित जनता का, सभी बड़ों का, सभी खास तौर से महिलाओं का बार बार धन्यवाद करती हूँ। आखिरी सवाल मेरा, अब तो एनडीए सरकार बना रही है, आपको क्या लग रहा है, ये सरकार टिकने वाली है? उतनी दमदारी से मोदी सरकार चला पाएंगे, या फिर लग रहा है जो लोग उनसे जुड़े हैं वो अस्थिर करेंगे? आप लोगों के लिए भी तैयार रहने का अवसर मिल सकता है?
हाँ, बिल्कुल मिल सकता है, सकारात्मक होना चाहिए, हम लोग बिल्कुल पॉजिटिव हैं और हमें नहीं लगता कि एनडीए बहुत दिनों ये जो सरकार है, बैसाखी की सरकार, उसको ज़्यादा दिन चला पाएंगे और हम तो पॉजिटिव हैं, आशावान हैं हम। देखिए, ये बहुत बड़ी बात निकल कर आई कि इधर से यानी इंडिया गठबंधन की ओर से ये पूरा विश्वास लग रहा है कि एनडीए सरकार उतनी मजबूती से चलने वाली नहीं है और आप आशावान हैं, एक उम्मीद जगी हुई है। तो अगर उलटफेर होता है तो इन्हें भी अवसर मिल सकता है। सीतापुर से अपने सहयोगी सिद्धांत पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।